नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th संस्कृत का पाठ 7 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृते सौभा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्राय सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। सामान्यतः पारंपरिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई। सभी स्वार्थ साधना में ही लगे हुए हैं और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि सभी व्यक्ति क्या है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं और उनका उद्देश्य कैसे बन गया है। तो ये बताया कि निश्चय अनिश्चय ही रति नीच निश्चय ही सर्वे उपाय फलमेव साध्यम। मतलब नीच से नीच काम करके भी व्यक्ति क्या है, जिस प्रकार से बने अपने कार्य की सिद्धि करके या किसी भी उपाय से क्या है, अपने फल की प्राप्ति करना चाहता है। अतः समाज में मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः हमें परस्पर विवाद करते हुए नहीं अपितु मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण संभव है। इसलिए क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि हमें आपस में क्या है, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर ही रहना चाहिए। अब शुरू करते हैं पाठ। बनस दृश्यम समीपे है एक नदी अपि बहती। वन के दृश्य के पास ही एक नदी भी बहती है। एकस्यां सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। एक शेर सुख से आराम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर के उसकी पूंछ को क्या करता है, पकड़कर घुमाता है। यहाँ पे ये शेर सो रहा है और यहाँ से बंदर आता है और उसकी पूंछ को पकड़ के घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुमिच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः। गुस्सेल शेर है, वह उसको पकड़ना चाहता, किसको, बंदर को, परंतु बंदर तो क्या करता है, कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। तदेव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्ट पुनः वृक्षारोपरि आरोहति। एवं एव वानरः बारं बारं सिंहं तुंदति। आगे बता रहे हैं कि तदेव मतलब तभी, अन्यस्मात् का मतलब होता है दूसरे, वृक्षात् पेड़ से दूसरा बंदर है, शेर के कान खींचकर, कर्णम आकृष्ट मतलब कान खींचकर फिर से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे ही बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। क्रुद्धा सिंह इतस्ततः धावती। क्रोधित जो शेर है, गुस्सेल शेर है, वह क्या है, इधर उधर धावती अर्थात दौड़ता है। गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थमेव तिष्ठति। परंतु कुछ भी करने में क्या है, असमर्थ ही रहता है। वानरः सन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षसु प्रीचः विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य तादृशीं दृश्यां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। और वृक्ष के ऊपर अन्य जो पक्षी होते हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी भी क्या है, शेर की ऐसी दशा देख करके खुशनुमा आवाज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आगे, निद्रा भग्न दुखेन वनराजः सनपिः तुच्छै जीवै आत्मना एतादृश्यां दुरवस्था या श्रान्तः सर्वजन्तु दृष्ट्वा प्रक्षतिः। फिर क्या होता है कि निद्रा भय दुखेन भंग दुखेन मतलब नींद के टूटने के दुख से जंगल का जो राजा है, राजा होते ही वे छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी बुरी दशा से दुखी सब जंतुओं
को देखकर पूछता है, मतलब उन लोगों क्या है उसको बार बार परेशान करते हैं, तो वो सभी प्राणियों से पूछता है। क्या पूछता है? शेर बोलता है, क्रोधेन गर्जना भो अहम वन राजा किम भयम न जायते किमर्थम मामे एवं तुंदति सर्वे मिलित्वा। क्रोध से, गुस्से से गरजता हुआ बोलता है, अरे मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे से डर नहीं लगता? सब मिलकर मुझे ही क्यों तंग करते हो? एका वानरा, एक बंदर, यथा त्वं वन राजा भवितुम तो सर्वथा अयोग्य। क्योंकि तुम जंगल के राजा बनने के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं हो, अयोग्य हो। राजा तू रक्षका भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तू भक्षका, परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि चह स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी तर्हि कथम अस्मान रक्षसी। क्या कहते हैं? और वो कहता है कि आप अपनी रक्षा करने में तो समर्थ नहीं हो, तो हम लोगों की रक्षा कैसे कर सकते हो, कैसे करोगे? अन्य वानरः किम न श्रुताम त्वया पंचतंत्रोक्तिम। दूसरे बंदर कहते हैं कि क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है? यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमान अन्य पीडमान परई सदा जंतून पार्थिव रूपेण साकृतान तो न संशया। यह मतलब जो परई मतलब दूसरों के द्वारा, खास तौर पर डरे हुए, जो वित्रस्तान का मतलब डरे हुए पीड़ित प्राणियों की या जंतुओं की शारीरिक रूप से सदा रक्षा नहीं करता है, वह निसंदेह यम है। कौन है? यम। पार्थक रूप में क्या है? यम है। का कहा आम सत्यम कथित्वा त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तू अहमेव योग्य। क्या कह रहे थे? हाँ, तुमने सच कहा है, वास्तव में जंगल का राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पे कहा उपहसन, हंसते हुए, कथम तुम योग्य वनराज भवितुम। कथम मतलब कैसे तुम वनराज बनने के लायक हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिनः वातावरणम आकुलित करोषि नः रूपम न ध्वनिरस्ति। क्या कह रहे हैं कि कर्कश, उसकी जो आवाज़ होती कौवे की कैसी होती है? कर्कश होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, का मतलब काँव काँव की जो आवाज़ करता है, तो काँव काँव, इस कठोर आवाज़ से वातावरण गंदा करते हो। ना रूप है और ना आवाज़ है। कृष्ण वर्णः, काला रंग है। मेद अमेद भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। शुद्ध और अशुद्ध खाने वाले को हम कैसे वनराज माने? का कहा अरे अरे किम जल्पसी, क्या बक रहे हो? यदि अहम कृष्णवर्ण तरी तुम किम गोरांगः। यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग के हो? अपि चह विस्मृते किम यत मम सत्य प्रियता तु जाननां कृतिः। उदाहरण स्वरूपः अनर्थं वदसि चेत काकः दशेत इति प्रकारेण। आगे क्या होता है? और भी, चा मतलब और, अपि मतलब भी, और भी क्या विस्मृति के मतलब भूल रही हो कि मेरी मम सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। कैसी है? उदाहरण स्वरूप है। झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। अनर्थम वदसि मतलब झूठ बोलोगे तो काका दशेत मतलब कौआ काटेगा। इति प्रकार मतलब इस तरह। अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं चः विस्प्रथितम् अपि चः काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते। और हमारी मेहनत और एकता विश्व प्रसिद्ध है, और कौए जैसा जागरूक विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी माना जाता है या कहा जाता है। पे कहा अलालम अति विकल्पथेन किम विस्मृते यत। क्या कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलने से बस करो। क्या भूल रहे हो कि काका कृष्णा पिका कृष्ण को भेदे पिक्का कियो बसंत समये प्राप्ते काका काका पिका पिका। क्या कह रहे हैं कि कौआ काला है
कोयल काली है, तो कौवे और कोयल का जो भेद है वह बसंत समय के आने पर ही प्राप्त होता है। और उसी समय समझा जाता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। का कहा कौआ, रे परभृत अहम यदि तव संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः अहम अतः अहम एव करुणापरः। पक्षी सम्राट का कहा, कौआ कहता है कि हे कोयल, यदि मैं तुम्हारे बच्चे ना पालूं तो कोयल कहाँ से होंगे, इसलिए मैं ही करुणाशील पक्षियों का राजा कौआ हूँ। गजः, अब आता है हाथी। समीपतः एव आगच्छन् अरे अरे सर्वां वार्तां शृणु न एव अहम अत आगच्छामः। क्या कह रहे हैं कि पास से ही आते हुए अरे अरे सब बातचीत सुनते हुए मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाया बलशाली पराक्रमी चहा। क्या कहता है कि मैं विशाल शरीर वाला, बलवान और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, शेर हो अथवा कोई दूसरा क्यों ना हो। वन्य पशून् तु तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथित्वा मारिष्यामि। क्या कह रहे हैं कि वन के पशुओं को, तुदंतम का मतलब तंग करने वाले को, मैं अपनी सूंड से पटक कर मार दूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति ही एतादृशः पराक्रमी, क्या मेरे अलावा कोई भी ऐसा पराक्रमी है। अतः हमें योग्य वनराजा पदाय, अतः मतलब इसलिए मैं ही क्या है वनराज पद के लिए योग्य हूँ। बान रहा बंदर, अरे अरे एवं बहा शीघ्रमेव गजस्यपि पुक्षम विधुः वृक्षोपरि आरोहति। अरे अरे अथवा इस तरह जल्दी ही हाथी की पूंछ को पकड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोडितुमिच्छन्ति परं वारणस्तु कूर्दित्वा अन्यवृक्षम् आरोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सें अपि हंसति वदति चः। हाथी उस पेड़ को ही अपनी सूंड से घुमाना चाहता है, लेकिन बंदर तो कूदकर दूसरे पेड़ पर चढ़ता है। इस तरह पेड़ की ओर दौड़ते हुए देखकर सिंह भी हंसता है, क्योंकि वो हाथी रहता है, वह क्या है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ता है, तो शेर उसको देख करके हंसता है और बोलता है। भो गजः माम अपेव आतुदनन येते बानरः। अरे हाथी, ये बंदर मुझे भी इसी तरह परेशान कर रहे थे। बानरः एतस्मादेव तु कथम आयामि यदि अहमेव योग्यः वनराजपदाय एन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वः पराजितुं समर्थास्माकं जातिः अतः वनजन्तूनां रक्षायै वयमेव क्षमः। क्या कह रहे हैं, ये तस्मादे मतलब इसलिए तो कथयामि कहता हूँ, यद कि अहमे मतलब मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ, जो विशाल शरीर वाले, पराक्रमी और भयानक शेर या हाथी को भी हराने के लिए समर्थ हमारी जाति है। इसलिए जंगल के प्राणियों की रक्षा के लिए मैं ही सक्षम हूँ। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी बद्ध एव बकः। यह सब सुनकर नदी के बीच एक बगुला है, वो आता है। बकः अरे अरे माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम् अर्हति। अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे दूसरा कोई राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनानां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदम् अलङ्कुर्वन् जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि अतः अयमे वनराजपद प्राप्ते योग्यः। क्या कहता है वो, काहे में मतलब मैं तो शीतले मतलब ठंडे जल में बहुत समय तक बिना हलचल के ध्यान मग्न जैसा रहकर सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा।
योजनाओं का निर्माण, विविध पदों पर शोभायमान जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगा, इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। मोर, वृक्षोपरितः साट्टास पूर्वकम, वृक्ष पेड़ के ऊपर जोर से हंसते हुए, विरम विरम आत्मश्लाघया किम न जानासि यत्, रुको रुको, क्या नहीं जानती हो कि यह क्या है? आत्म प्रशंसा है। यदि न स्यान् नरपि सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलस्तौ विप्लव एतद नौ रिवः, अर्थात यदि उचित नेता राजा ना हो तो प्रजा बिना मल्लाय वाली नौका के समान समुद्र में डूब जाती। यदि राजा उसका सही नहीं हो तो उसकी जो प्रजा है वह कैसे डूब जाती? तो जैसे मल्लाय वाली, बिना मल्लाय की जो नौका होती, नाव होती है, वह समुद्र में डूब जाती है। ऐसे ही यदि उसका राजा अच्छा नहीं हो तो प्रजा भी क्या है? विनाश को प्राप्त होती है। अगला है, को न जानाति तब ध्यान अवस्थाम स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन बराकान मीनान छलेन अधिग्रह कूर्तया भक्षिष्यति धिक्त्वाम तब कारणात् तू सर्वं पक्षी कुलमेव अपमानितम चातः। आगे क्या कहते हैं? को न जानती मतलब कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान मग्न अवस्था को। स्थित प्रज्ञ, इस बहाने से मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। तुम्हारे कारण, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण से तो पक्षी कुल ही अपमानित हो गया है। बन रहा सागर्वम अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय, गर्व से, घमंड से कहता कि इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्रमेवं राजाभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्य जीवः, तो जल्दी ही क्या है? मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्यजीव तैयार हो जाओ। मयूरः, मोर, अरे बानरः तूष्णीभम, अरे बंदर चुप बैठ। कथम त्वं योग्यः वनराज पदाय, तुम वनराज पद के लिए कैसे लायक हो? पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखां स्थाप्यत्यः विधात्रः एव अहं पक्षीराजः कृतः, अतः वने निवसन्तं मां वनराजरूपेण अपि द्रष्टुं सज्जा भवन्तु। अधुना अतः कथं कोऽपि अन्यः विधातुं निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः। क्या कहते हैं? देखो देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा को अर्थात कलगी को स्थापित करने वाले विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज किया गया, इसलिए वन में रहते हुए मुझे वनराज के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी विधाता के इस निर्णय को क्या बदलने में कैसे समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई दूसरा इसको नहीं बदल सकता है। कौआ का कहा, सा व्यंगम, अरे अहिभोग नित्यतिरिक्तम का तब विशेषता यत त्वाम वनराज पदा योग्यम मन्यामहे वयम। व्यंग के साथ, अरे सांप को खाने वाले अर्थात मोर, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या खासियत है, क्या विशेषता है जो तुम वनराज पद के लिए योग्य माने गए हो? मयूरा, मोर, यतः मम नृत्यम तू प्रकृते आराधना पश्य पश्य, कहता है क्योंकि मेरा जो नृत्य है, डांस है, वह क्या है? प्रकृति की आराधना है। देखो देखो, मम प्रक्षानाम पूर्वः सौंदर्यम, मेरे पंखों की अभूतपूर्व सुंदरता को। और क्या करता है? प्रक्षान उद्घाट्य नृत्या मुद्रायाम स्थितः सन, और पंखों को फैला करके नृत्य की मुद्रा में खड़े होते हुए। ना कोऽपि त्रैलोक्ये मत सादृशः सुंदरः, यानी कि नहीं कोई भी तीनों लोकों में मेरे समान क्या है? सुंदर है। तुम्हें तीनों लोक में मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं है। वन जंतु नाम ऊपरी ही आक्रमणम कर्तारम तु अहमेव स्वसौंदर्येण नित्यं च आकर्षितम कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। क्या कह रहा है कि वन प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता से और नृत्य
से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अयमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। एतस्मिन् काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदी जलम पातुम आगतौ एतं विवादं शृणुतः वदतः चः। इसी समय बाघ और चीता भी नदी में पानी पीने के लिए आए हुए इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्रचित्रकौ अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे वनराज पद के लिए क्या सुयोग्य चुना जाता है। ये तदर्थम तू आवामेव योग्य हो, इसके लिए तो हम दो ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कर्तुम सर्वसम्मत्यः, तो जिसके लिए सभी की सम्मति से जिस किसी को भी चयन करो, मतलब हम दोनों में से किसी को भी तुम क्या कर लो, चुन लो। सिंह तूष्णीम भव, अरे भो अर्थात अरे, अरे चुप बैठो। युवाम अपि मत सादृशो भक्षकौ नातु रक्षकहु, तुम दोनों भी मेरे जैसे भक्षक हो ना कि रक्षक। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पदयोग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्शः प्रचलति ही। ये वन प्राणी भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकः सर्वतः सम्यक उक्तम सिंह महोदयन, सर्वथा मतलब बिल्कुल सही कहा सिंह महोदय ने, तो सिंह महोदय के द्वारा क्या बिल्कुल सही कहा गया है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम अत्र तु समशीतिशीलस्यापि ही अवकाश एव नास्ति। क्या कहा उसने, वास्तव में शेर ने बहुत समय तक शासन किया, परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही क्या है, राजा हो सकता है। यहाँ तो संशय के लिए कोई जगह ही नहीं है। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी उच्चै आमाम कश्चित् खग एव वनराज भविष्यति इति, जोर से हाँ हाँ कोई पक्षी ही जंगल का राजा होगा या होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। परम कश्चिदपि खगः आत्मनं विना नान्यः कमपि अस्मै पदायोग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। तदा ते सर्वैः गहननिद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उल्लूकं वीक्षे विचारितम्। फिर क्या होता है, लेकिन परंतु अर्थात लेकिन, कश्चिदपि मतलब कोई भी पक्षी, खग अर्थात पक्षी, खुद को छोड़कर कोई इस पद के लिए दूसरों को योग्य नहीं समझ रहा है, मतलब सब अपने आप को योग्य समझ रहे हैं, दूसरे को योग्य नहीं समझ रहा है, तो कैसे निर्णय हो। तब उन सबके द्वारा गहरी नींद में सोए हुए उल्लू को देखकर विचार किया गया। यद एषः आत्मश्लाघहीनः पद निर्लिप्त उल्लू को एव अस्माकं राजा भविष्यति ही, कि यह आत्म प्रशंसा से रहित पद लोभ से निर्लिप्त उल्लू ही हमारा राजा होगा, ऐसा वो लोग सोचते हैं। परस्परम आदिश्यन्ततः तदा नियंताम नृपाभिषेक संविधान संभारः इति ही, परस्पर आदेश देते हैं तब राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्री ले आए। सर्वे पक्षिणः सज्जाई गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायासः एव, सारे पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं तो अचानक ही। का कहा अट्टहासपूर्वेण स्वरेण, मतलब ठा के पूर्वक आवाज से। सर्वथा युक्तम एतद यन्मयूरहंस कोकिलः चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिव अंधनस् अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जः। क्या कहते हैं कि यह पूरी तरह से अनुचित है। जो मोर, हंस, कोयल, चकवा, चकवी, तोता, सारस आदि विद्यमान पक्षी प्रधानों में दिन के अंधे भयंकर मुख वाले इस उल्लू को क्या है, अभिषेक के लिए सब तैयार कर रहे हैं। पूर्णम दिनम यावत दिन्द्रायमाण एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति ही, पूरा दिन सोते हुए कैसी हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतः तू वास्तव में तो
स्वभाव रौद्र अति उग्रम कूर अप्रियवादिनम उल्लूकम नृपतिम कृत्वा का नु सिद्धि भविष्यति ही। क्या कह रहे हैं कि स्वभाव से भयानक, क्रोध वाले, अत्यंत उग्र, निर्दयी, अप्रियवादी उल्लू को राजा करके क्या सफलता होगी, अर्थात किसी प्रकार की सफलता नहीं हो सकती। ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद क्या है, जो प्रकृति माता है वह प्रवेश करती हैं। सा स्नेनम भो भो प्राणिनः यूयम सर्वे येव में संतति, प्रेम के साथ प्यार से, अरे अरे प्राणियों तुम सब मेरी ही संतान हो। कथम मितः कलह कुर्वन्ति, आपस में कैसे झगड़ा कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीवा अन्योन्याश्रितः, वास्तव में सारे जंगल के जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृतः, हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्या अख्याति प्रक्षति भुक्ते योज्यते चेव षड्विध प्रीति लक्षणम। अब यहाँ पे प्रेम का लक्षण बताती हुई प्रकृति माता कहती हैं, ददाति अर्थात देता है, प्रतिगृह्णाति अर्थात ग्रहण करता है, गुह्या आख्याति मतलब रहस्य कहता है, प्रक्षति अर्थात पूछता है, भुक्ति अर्थात खाता है, योज्यते अर्थात जोड़ता है, च एव मतलब और, एव मतलब ये, षड्विधा मतलब 6 प्रकार के, प्रीति लक्षण अर्थात प्रेम के लक्षण हैं। तो ऐसे क्या है, 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणा संवेद स्वरेण माता कथयति तू भवती ही सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानीमः। सभी प्राणी एक आवाज में कहते हैं कि माता आप सर्वथा उचित कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय कहा, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती हैं, अहम प्रकृति स्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति आप सभी की माँ। युवम सर्वे एव मे प्रियः, आप सभी मेरे लिए प्रिय हैं। सर्वेषां एव मत्कृते महत्वं विद्यते है, सभी का मेरे लिए यथा समय महत्व है। यथा समयम न तावत कलहन संयमृतः, तो झगड़ों में समय व्यर्थ न गवाओ। अपितु या व्यंतु मतलब गवाओ, अपितु मिलित्वा एव मोध्वम जीवनम चाह सारस्यम कुर्वध्वम, अपितु क्या करो, मिलकर ही खुश रहो और जीवन को रसमय करो अर्थात रसमय बनाओ। तथ यथा कथ्यति ही, और इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, प्रजा सुखी सुखम राज्ञः प्रजानां चाहते हितम न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। क्या कहा कि प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण। अपना प्रिय करना, राजा का कल्याण नहीं। प्रजा नाम तु प्रियम हितम मतलब प्रजा का प्रिय ही कल्याणकारी होता है। मतलब अपने आप अपना भला करना क्या है, राजा का भला नहीं होता, बल्कि अपने प्रजा का भला करना ही राजा का भला करना होता है। अपि चाह और भी, अगाध जल संचारी न करम याति रोहितः अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुफुरयायते। क्या कहा कि असीमित, अगाध मतलब असीमित जल में संचार करने वाली मछली, रोहित नाम की एक मछली है, तो मछली गर्भ को क्या करती है, प्राप्त नहीं होती है, घमंड को प्राप्त नहीं होती है। परंतु अंगूठे के बराबर जल से जो सफरी नाम की एक छोटी सी मछली होती है वह उछलने लगती है। और क्या जो छोटी सी मछली होती है वह घमंड के कारण क्या उछलती है, जबकि रोहित नाम की मछली इतनी बड़ी होती है तब भी वह क्या है, घमंड नहीं करती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत् एक एकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय चाह प्रयत्नताम। इसलिए आप सभी छोटी मछली की तरह एक गुण की चर्चा छोड़कर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वनों की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायन्ति।
सभी क्या है मिलकर प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। क्या गाते हैं? प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभ तेषां प्रजायते। तो आपस में परस्पर विवाद मतलब आपस में झगड़ने से प्राणिनाम अर्थात प्राणियों की हानि जायती मतलब होती है। तो आपस में झगड़ने से क्या होता है? प्राणियों की हानि होती है। और आपसी अन्योन्य सहयोग मतलब आपसी सहयोग से तेषां मतलब उनका लाभ प्रजायति मतलब लाभ होता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखा था। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वनराजा कही दुरवस्था प्राप्त। वनराज किसके द्वारा दुरावस्था को प्राप्त होता है? तो तुक्ष जीव छोटे प्राणियों के द्वारा। कहा वातावरणम कर्कश ध्वनिनः आकुली करोसि ही। कौन वातावरण को कर्कश आवाज से दूषित करता है, गंदा करता है? तो का कहा। काक चेष्टा विद्यार्थी की दृश्य छात्र मन्यते। काक की चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है? तो आदर्श मतलब आदर्श छात्र। कहा आत्मानम बलशाली विशालकाय पराक्रमी च कथ्यति। कौन अपने आप को बलशाली विशाल शरीर वाला और पराक्रमी कहता है? तो गजः। बकहा कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति। बगुला किस प्रकार से मछलियों को क्रूरतापूर्वक खाता है? तो बराकान। मयूरा कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति। मोर किस प्रकार नाचने की मुद्रा में स्थित होता है? तो आ जाएगा प्रक्षानोद्घट्ट मतलब पंखों को फैलाकर। अगला है अंते सर्वे मिलित्वा कस्य राजाभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर किसके राजाभिषेक के लिए तैयार होते हैं? तो आ जाएगा उल्लूकस्य। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो एकादश। अगला है प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। निस्संशयं कहा कृतान्तः मन्यते। निस्संशय किसको माना जाता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया हुआ है पाठ के अंतर्गत ही। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान् परैः सदा जंतुन पार्थिक रूपेण सह कृतान्तो न संशय मतलब उसको यमराज मानते हैं। तो कृतांत किसको माना गया है? यम पार्थिक। बकः वन्य जंतूनाम रक्षोपायान कथम चिंतितुम कथयति। बगुला वन प्राणियों की रक्षा के उपाय का चिंतन किस प्रकार से करता है? तो इसमें किया हुआ है इसका आंसर। कहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञे स्थित्वा सर्वेषां रक्षाय उपायं चित्तयासिं। क्या करूँगा? योजनानां निर्व्यन्तः स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणः जंतुभिः मिलित्वा रक्षा उपायं क्रियान्वितान् करिष्यामि। अगला है अन्ते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती हैं? तो यह है यूयम सर्वे मे प्रिया। तुम सभी क्या मेरे लिए प्रिय हो। और सर्वेषां एव मत कृते महत्वम विद्यते। और तुम सभी का मेरे लिए क्या है? महत्व भी है। यथा समयम न तावत कलहम संशयम रथा याप्यन्तु मतलब यथा समय तुम सभी का मेरे लिए महत्व भी है और तुम सब क्या है आपस में झगड़ा मत करो। अपितु मिलित्वा एव मोदनम जीवनम च रसमयम कुर्वध्वम। अपितु क्या है? मिलकर के जीवन को रसमय बनाओ। यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा अच्छा नहीं होता है, उचित नहीं होता है, तब प्रजा कैसी होती है? तो अकर्ण धारा नौका एव मतलब मल्लाह के बिना नौका के समान। प्रश्नमति रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम करो। तो रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। सिंह बनाराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत। तो यहाँ पर हमें रेखांकित पद की जगह प्रश्न निर्माण शब्द डालना है। तो कस्याम तो सिंह बनाराभ्याम कस्याम असमर्था एव आसीत। और प्रश्नवाचक चिन्ह किसकी रक्षा के लिए किसकी असमर्थ होता है? गजः वन पशून तुदंतम सुंडेन पोथित्वा मारयति। तो यहाँ पे सुंडन की जगह केन। तो गजः
हाथी वन पशुओं को किससे पटक करके घुमा करके मारता है? तो आ जाएगा यहाँ पर सुंडन की कैन। बानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्य मन्यते है। बंदर अपने आप को वनराज पद के योग्य मानते हैं। तो कस्मै योग्य मन्यते किसके लिए योग्य मानते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। मयूरस्य नृत्यं प्रकृति आराधना। मोर का नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। तो कस्या आराधना किसकी आराधना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सर्वे काम प्रणमंती प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 4 शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने हमें लिखना है हाँ और अशुद्ध कथन के सामने हमें लिखना है ना। सिंह आत्मानं तुदंतम बारम मार्यति ही। तो इसमें आ जाएगा बानरम मार्यति तो ना। का इति बकस्य ध्वनि भवती मतलब काव काव की बगुला की ध्वनि होती है तो ना क्योंकि कौवे की होती है। काक पिकियो वर्ण कृष्ण भवती कौआ और कोयल का जो रंग है वह काला होता है तो आम हाँ। गजा लघुकाय निर्बलम च भवती मतलब जो हाथी होता है वह छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है तो ना। मयूरा बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अपमानितम मन्यते। मोर बगुला के कारण से पक्षी कुल को अपमानित मानता है तो आम हाँ। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभ जायते। आपसी सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है तो आम। प्रश्न नंबर 5 मंजूषाता समुचितम पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। मंजूषा से समुचित पद को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्थित प्रज्ञा यथा संयम मेधा मेध भक्षकः अहिभुक आत्मश्लाघहीनः पिकः। पहला है काका खालिस्तान भवती तो मेध अमेध भक्षकः। दूसरा है परभ्रत अपि कथ्यते परभ्रत बोलते हैं पिकः कोयल को। बकः अविचलः एव तिष्ठति ही तो यहाँ पे आ जाएगा स्थित प्रज्ञ। मयूरा खालिस्तान इति नामना अपि जायते मोर को इस नाम से भी जानते हैं तो अहिभुक। उल्लूकः खालिस्तान पद निर्लिप्तः च आसीत् तो आ जाएगा आत्मश्लाघहीनः। सर्वेषां ये महत्वम विद्यते तो आ जाएगा यथा संयम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 परिचयं पठित्वा पात्रस्य नाम लिखत। परिचय को पढ़ करके पात्र के नाम लिखो। अहम सुंडेन कमपि पोथित्वा मारितुम समर्थः तो यहाँ पे आ जाएगा गजा। हाथी ने कहा था कि मैं सूंड से किसी को भी घुमा करके मारने में समर्थ हूँ। अगला है मम सत्य प्रीता सर्वेशम कृते उदाहरण स्वरूपा। ये कहा था कह कौआ ने। मम प्रक्षानाम पूर्वम सौंदर्य मतलब मेरे पंखों की अपूर्व सुंदरता को देखो तो आ जाएगा मयूरः। अहम पराक्रमिणः भयंकरम पापी जंतु पराजेतुम समर्थः तो मैं पराक्रमी भयंकर जंतुओं को पराजित करने में समर्थ हूँ तो आ जाएगा बानरः बंदर ने कहा था। अहम वनराजा कथम सर्वे मिलित्वा माम तुंदति ही। हाँ वनराज मैं वनराज कैसे सबसे मिल करके इनको परेशान करता हूँ तो सिंह ने कहा। अहम अगाध जल संचारी अपि गर्वम न करोमि ही मतलब मैं क्या है बहुत ज़्यादा जल के अंदर संचार करती हूँ फिर भी गर्व नहीं करती हूँ तो रोहित नाम की मछली ने। अहम सर्वेषां प्राणिनां जननी अस्मि मैं सभी प्राणियों की माता हूँ तो प्रकृति माता। ऐसा तो कलारवक्त्रः दिवंदः चासीत् तो ये आ जाएगा उल्लूकः उल्लू के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 7 वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत मतलब वाच्य परिवर्तन करके लिखो। उदाहरण दिया है क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति चः। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है और गरजता है। अब हम इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आ जाएगा क्रुद्धेन सिंहेन इतः ततः धाव्यते गर्जते च। क्रोधित सिंह के द्वारा इधर उधर घूमा जाता है और गर्जना की जाती है। ऐसे ही त्वया सत्यम कथितम यहाँ पे दिया है कि त्वया सत्यम कथितम तो सह सत्यम कथितम।
सिंह सर्व जंतून पृच्छति, सिंह क्या है, सभी जंतुओं से पूछता है। तो सिंह सर्व जंतूनां पृष्टव्य, सिंहेन सर्व जंतूनां पृष्टव्य। काका पिकस्य संतति पालयति, कौआ पिक की संतान को पालता है। तो आ जाएगा काकेन पिकस्य संतति पालितव्य पाल्यते। मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजा वनराजवा कृतः, तो मयूरेण विधात्रा एव पक्षीराजा वनराजवः कृतेन। सर्वे खगै कोऽपि खगा एव वनराज कर्तुम् इष्यते स्मः, तो सर्वेषां खगानां कोऽपि खगा एव वनराजा कर्तुम् इष्यतः। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्यात् प्रयत्नं कुर्वन्तु। अगला है समास विग्रह समस्त पदम वा लिखा, समास विग्रह और समस्त पद को लिखो। तुक्षय जीवै, तो तुक्षय जीवै। वृक्षोपरि, तो वृक्षस्य उपरि। पक्षीणां सम्राटा, तो पक्षी सम्राटा। स्थिता प्रज्ञा यशसा, तो स्थित प्रज्ञः। अपूर्वम नापूर्वम इति अपूर्वम। व्याघ्र चित्रकः, तो व्याघ्रः चः चित्रकः चः। अगला प्रश्न है अंतिम। प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत्वा योजित्वा वा पदम रचयत, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके या जोड़ करके पद की रचना करो। क्रुद्ध धन कृतः, तो हो जाएगा क्रुद्धः। आकृष्ट, तो आधन कृतन लप, तो हो जाएगा आकृष्ट। सत्य प्रियता, तो सत्य प्रिय धन तल। पराक्रमी, तो पराक्रम धन गीस। क्रूध धन कत्वा, तो हो जाएगा कूर्दत्वा। श्रवणम, तो श्रुय धन सत्री, तो हो जाएगा श्रवण। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।